क्या आपने कभी सोचा है कि गांव का किसान, मजदूर, कारीगर और छोटे व्यापारी अपना जीवन कैसे चलाते हैं? एक तरफ कोई किसान कर्ज के बोझ के तले दबा है, तो दूसरी तरफ कोई मजदूर दिन रात मेहनत करके भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। क्या गांव के हर व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के समान अवसर मिलते हैं? क्यों कुछ लोग जमीन के मालिक होते हैं और कुछ लोग दूसरों के खेतों में मजदूरी करने को मजबूर होते हैं? उत्तर प्रदेश के भी कई किसान आज खेती की चुनौतियों और आर्थिक परेशानियों के कारण खेत छोड़कर देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जैसे क्षेत्र में आकर कंपनियों में काम करने को मजबूर हो गए हैं। तमिलनाडु के एक गांव की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं। आज हम जानेंगे तुलसी, उसके पति रमन, रामलिंगम, पारिवेलन, शेखर और अरुणा जैसे ग्रामीण लोगों की जिंदगी की सच्ची तस्वीर। बिल्कुल दिल चीर के और दिल खोल के आज हम रूबरू होंगे किसानों से। और भारतीय किसान हमारे लिए भगवान के समान है, देव मानव है। किसान, मजदूर और कारीगर किन चुनौतियों से गुजरते हैं? आखिर गांव की अर्थव्यवस्था किन लोगों के सहारे चलती है? तो चलिए समझते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की कहानी बजरंगी मास्टर की कलम से। देखो, इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक गांव है कलपट्टू। तमिलनाडु के समुद्री तट के पास एक गांव है, ये इसका नाम क्या है? कलपट्टू है। ये कलपट्टू गांव तमिलनाडु में है, समुद्री तट के पास है। और यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ के खेती के अलावा, यहाँ के लोग जो है खेती के अलावा क्या करते हैं? और कई काम करते हैं, जैसे टोकरी बिनना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट बनाना, बैलगाड़ी बनाना, ठीक है ना, और भी कई प्रकार के काम सम्मिलित हैं। कलपट्टू गांव में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला, मोची, लोहार, सुनार के रूप में क्या करते हैं? ये अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ एक दुकान वाला भी है, दुकानदार भी है, व्यापारी भी है, जो मुख्य गली के बाहर बाजार में जो तरह तरह की दुकानें लगाकर बैठे हैं। इनमें से कई तरह के जो है क्या है, कई तरह के लोग कई छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठे हैं। कोई फड़ पर बैठा है, जैसे पीठ लगती है ना हमारे बाजार में, तो छोटे छोटे चाय की दुकान लगाकर बैठा है, सब्जी की दुकान लगाकर बैठा है, कपड़े की दुकान लगाकर बैठा है। दो दुकानों के बीच में खाद की दुकान भी दिखाई दे रही है, देखो वो रखी है। वो खाद की दुकानों में क्या मिलता है? खाद मिलता है। और क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं। चार दुकानें चाय की भी मिलेंगी आपको, जहाँ पर क्या है? टिफिन टिफिन की व्यवस्था मिलती है। टिफिन की व्यवस्था क्या होती है भाई? टिफिन में क्या होता है? लंच में। टिफिन का मतलब क्या है? लंच नहीं होता है। टिफिन का मतलब होता है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता हो, और शाम को नाश्ते में, शाम के नाश्ते में बड़ा, बोंडा, मैसूर पाक मिलता हो। खाया कभी मैसूर पाक? अगर मैसूर पाक खाना हो तो जाए तमिलनाडु, और आपकी तो जीभ में जो है पानी आ गया। देखो, चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार की दुकान भी है, ठीक है ना। उससे क्या करता है? वो अपनी परिवार का जीवन यापन करता है, और उसके घर में ही लोहे की चीजें वो छोटी छोटी बनाते हैं और उसको बेचते हैं, उसी से अपना धनोपार्जन चलाते हैं, ठीक है। बगल में साइकिल वाले की देखो दुकानें दिख रही है ना, ये देखो तमिलनाडु। अबे तमिलनाडु में जाके देख, दिखेगी। जब तमिलनाडु जाएगा तभी तो दिखेगी। चल तमिलनाडु मेरे साथ, साइकिल की मरम्मत करने वाला होगा, ठीक है ना। और गांव में देखो दो परिवार क्या है, कपड़े धोकर अपनी आजीविका का, भाई धोबी भी तो होते हैं गांव में, तो वो धोबी क्या करते हैं? कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने का काम होता है ना। देखो, शहर में जाकर क्या करते हैं? कुछ लोग मकान बनाने का कार्य करते हैं, मकान बनाते हैं। और गांव की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ सिंचित जमीन पर क्या करते हैं? मुख्य धान की खेती होती है। भाई धान की खेती कहाँ होती है? सिंचित जगह पर होती है, सिंचित क्षेत्र में होती है। और धान की खेत में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, CH4 मीथेन गैस निकलती है सबसे ज्यादा धान के खेत से। और कुछ लोग तो लॉरी चलाने का काम करते हैं, गाड़ी चलाने का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं। गांव की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये गांव। सिंचित जमीन पर क्या होती है? मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। ज्यादातर परिवार क्या है? किसान है, खेती है, धान की खेती करते हैं। ज्यादातर परिवार क्या करते हैं? धान की खेती करते हैं, आजीविका कमाते हैं उससे, धान की खेती करके। और आम और नारियल के काफी बाग हैं, कपास के बाग हैं, गन्ना है, मिल जाएगा आपको, केला भी आपको यही मिल जाएगा। और कुछ लोगों से मिलेंगे जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं, और देखेंगे क्या कि उनकी आजीविका के बारे में, कैसे वो लोग हैं वहां पर कैसे अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो चलते हैं तमिलनाडु और मिलते हैं तुलसी से। किनसे मिलते हैं? देखो, कलपट्टू गांव में रहती है तुलसी, और इसके पति का नाम है रमन। दो बेटियां भी है इसकी। ये क्या करते हैं? ये रामलिंगम की जमीन, रामलिंगम एक बड़ा जमीन वाला है, उसके पास मिल भी है, ठीक है। तो रामलिंगम की जमीन पर जाकर ये क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। उसके परिवार के पास क्या है? कलपट्टू में 20 एकड़ जमीन है धान के लिए,
कितनी जमीन है इसके पास रामलिंगम के? 20 एकड़ जमीन है जिसपे धान की खेती करता है। और शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी ये। यहाँ सुबह 8:30 बजे आती है और 4:30 बजे इसको जाना पड़ता है रामलिंगम के खेत में। किसके खेत में काम करते हैं ये? रामलिंगम के खेत में कार्य करते हैं और 4:30 बजे इसकी छुट्टी होती है। रामलिंगम की जो पत्नी है वो काम की निगरानी करती है। जो 20 एकड़ में धान की खेती करते हैं ये, उसमें मजदूरों से कार्य कराते हैं, उस पर रामलिंगम की पत्नी क्या करती है? निगरानी रखती है। और साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब इसे जो है नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। कुछ ही मौके ऐसे होते हैं नियमित रूप से, डेली डेली नहीं मिलती है। उन मौकों में से एक क्या है? उन मौकों में से एक है धान रोप। भाई धान लगता है तो धान रोपा जाता है ना, तो उस समय इसको काम मिल जाता है। और जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाती है तो रामलिंगम उन्हें क्या करता है? निराई के लिए बुलाता है, नलाई गुनाई के लिए बुलाता है ना, नलाई करते हैं ना, जब घास उग जाती है उसमें तो नलाई करनी पड़ती है, तो नलाई के लिए उस समय बुला लेता है। रामलिंगम निलाई के लिए जब बुलाता है, और बाद में कब बुलाता है? बाद में जब धान की कटाई होती है तब उसको बुला लेता है, तो इसका काम चलता रहता है, ठीक है ना। और जब ये कम उम्र की थी तो नराई कटाई का काम बहुत आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब इसकी उम्र जो है क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है, तो ये इसका झुककर काम करने में इसको समस्या होती है। क्योंकि धान जब लगाया जाता है, धान झुककर लगाया जाता है ना भाई, धान झुककर लगाता है, खड़े खड़े थोड़ी ऐसे लगा देंगे धान, ऐसे लगा देगा कोई? धान झुककर लगाना पड़ता है। तो झुके झुके रहने से क्या हो जाता है? कमर में दर्द होने लगता है, और इसकी उम्र हो चुकी है तो ये ज्यादा झुककर काम नहीं कर सकती। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है, झुकने में इसको परेशानी हो रही है। पानी में पैर डुबोए रहने से भी इसको तकलीफ होती है। देखो धान के खेत में क्या होता है? पानी पानी होता है। मजदूरी का कितने रुपए मिलते हैं? 40 रुपए। इसके जहाँ ये जिस गांव में ये रहती है उस गांव से थोड़ी सी मजदूरी का रेट क्या है? कम है यहाँ पर। फिर भी ये मजदूरी के लिए यहाँ आती है, क्योंकि काम होने पर वह उसे क्या है? बुलाएगा। अगर काम होगा तो रामलिंगम इसे ही बुलाएगा, उसको भरोसा है इस बात का। इसीलिए वो अपने गांव से कम मजदूरी में 40 रुपए में ही यहाँ काम करती है। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता था, क्योंकि रामलिंगम क्या है? रामलिंगम और किसी गांव में नहीं जाता मजदूर ढूंढने के लिए, इसी को बुलाता है। इसका पति का नाम क्या है? इसके पति का नाम है रमन। रमन भी क्या है? रमन भी मजदूर है। और ये रमन भी क्या करता है? रमन भी इसी के खेत में काम करता है। और इनके पास कोई जमीन नहीं है, इनके पास कोई जमीन नहीं है। और साल के इन महीनों में ये क्या करते हैं? खेतों में कीड़े की दवाई डालता है। जब ये रमन, इसका पति जो है क्या करता है? दवाई डालने का काम करता है। जब साल में कुछ दिन आते हैं ना, दवाई डालने का काम होता है, तो ये दवाई डालने का काम करता है, कीड़े की दवाई छिड़कने का काम करता है ये। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता इसे, तब क्या करता है ये? तब इनके गांव के पास एक खान है, उस खान में क्या करता है? पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है ये। इसको मिल जाता है काम। ये पत्थर और बालू के पास शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। भाई बालू और पत्थर कैसे लाया जाता है? सिर पे तो लेके नहीं आएंगे, ट्रक से लेके आएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर आएंगे। तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग का कार्य ये करता है, ईंट पत्थर और बालू ढोने का, ठीक है ना, लोडिंग और अनलोडिंग। ठीक, खेत में काम करने के अलावा ये घर का सारा काम करती है। कौन? तुलसी। भाई खेत में तो काम करेगी करेगी, 7:30 बजे जाएगी और 4:30 बजे आएगी। उसके अलावा ये घर के काम भी करती है। 2 बेटी भी है इनकी, कपड़े भी धोती है, सफाई भी करती है, और दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी बीन कर भी लाती है, ठीक है। क्योंकि गाँव में क्या है? लकड़ी के चूल्हे पर ज्यादा अधिकांश खाना बनता है ना। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, 1 किलोमीटर दूर है गांव से। वहां से क्या करते हैं? बोरवेल से पानी लेकर आती है। घर में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और इसका पति रमन ये क्या करता है? घर के सामान जैसे कि साग सब्जी हो गई, खरीदने में इसकी मदद करता है रमन इसकी मदद करता है। जब भी गांव से थोड़ा बाजार में जब जाते हैं ये सब्जी लेने के लिए, तो क्या करता है? इसकी मदद कर देता है। इसकी 2 बेटियां हैं, रमन और तुलसी की। कितनी? 2 बेटियां हैं, और दोनों ही स्कूल जाती हैं। दोनों स्कूल जाती हैं। पिछले साल देखो क्या हुआ, इसकी बेटी बीमार पड़ गई। अब बेटी बीमार पड़ गई तो इसके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं था। इसने क्या किया? इसने रामलिंगम से उधार लिया था। रामलिंगम कौन है? वही खेत का मालिक, उससे उधार लिया था। और उस उधार को चुकाने के लिए इनको अपनी गाय बेचनी पड़ी। इनके पास क्या थी? गाय थी। तो उस उधार को चुकाने के लिए इन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी। देखो कितनी बुरी दशा होती है किसानों की, है ना। बीमार पड़ गई थी तो उसको दवाई का इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और जब पैसे उधार लिए तो उसको चुकाने के लिए उसको गाय बेचनी पड़ी। अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है? देखो ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने आने ले जाने में, खाने पीने बनाने में, इसी में बीत जाता है, इन्हीं कामों में बीत जाता है। और इन्हें इस बात का कोई पैसा मिलता है? भाई खाना बनाने का, लकड़ी लाने का, ये सब करने का इनको कोई पैसा नहीं मिलता। इन कामों में कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन गरीब परिवारों में
ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूर कौन से वाले, कौन से, जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए उन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40%, कितने, 40%, 40%, लगभग लगभग 40% क्या है, खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं। खेतिहर मजदूर का अर्थ क्या हुआ, खेतों में मजदूरी करते हैं। कुछ के पास तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन होते हैं। कुछ के पास छोटे छोटे टुकड़े होंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे, इनकी तरह, तुलसी और रमन की तरह भूमिहीन होंगे, इनके पास कोई भूमि नहीं होगी। कई बार जब वे पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो क्या करते हैं वे, मजदूर की मजबूरन क्या करना पड़ता है, देखो मजदूर को मजबूरन क्या, काम खोजने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं अधिकांश, आजकल अधिकांश उत्तर प्रदेश के लोग क्या कर रहे हैं, हरिद्वार में, सिडीगोल में कंपनी में आकर एकदम धड़ल्ले से कंपनी में जॉब कर रहे हैं। खेती छोड़ के किसान, कई सारे किसानों को मैं देखता हूँ कि वो अपनी किसानी छोड़कर जो यहाँ पर मजदूरी करने के लिए उनको क्या है, मजबूर होना पड़ा। क्यों, क्योंकि किराया खर्चा वर्चा बहुत नुकसान हो जाता है, और एक क्या है, किसान को कोई तजब्बू नहीं दी जाती। तो दूर दराज से किसान आकर क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं अपने काम के ढूंढने के लिए। कोई कुछ काम मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए तो पलायन कर जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ विशेष मौसम में होता है, ये क्या होता है, कुछ विशेष मौसम में होता है। जैसे कि विशेष मौसम कैसा हुआ भाई, अब किसान है, खेतिहर मजदूर है, अगर धान की फसल बुआई हो रही तो होगा, काम मिल जाएगा। अब नहीं होगी, अगर बुआई समय निकल गया तब कहां से मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही देखो शेखर है, अब शेखर के पास देखो, इनके पास कोई जमीन नहीं है, तुलसी और रमन के पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन शेखर ऐसा किसान है, इसके पास क्या है, 2 एकड़ जमीन है। कितनी एकड़, 2 एकड़ जमीन है इसके शेखर के पास। और ये क्या करता है, ये अपने 2 एकड़ खेत का, जो इसके पास खेत है, उसमें जितना भी कार्य होता है, जितना भी काम होता है, ये स्वयं ही करते हैं, खुद ही कर लेते हैं, खुद ही बुआई भी, कटाई भी, नराई भी सब खुद ही कर लेते हैं, ठीक है ना, सारा कुछ। क्योंकि ज्यादा बड़ा खेत है नहीं, 2 एकड़ का है। कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेते हैं, दूसरे की, भाई क्या क्या कि मैंने आपका कटवा दिया धान और आपने मेरा कटवा दिया, दोनों के। अब जैसे इसका एक दोस्त और होगा, उसका भी छोटी सी जमीन होगी, 1 एकड़ की होगी, तो वो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं कि भाई मैंने तेरी हेल्प कर दी, तू मेरी हेल्प कर दे। कई बार ऐसा मदद ले लेते हैं, बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देते हैं। भाई इसके बदले में क्या किया, एक दूसरे के खेत में काम करवा दिया। और ये क्या करते हैं, देखो ये जो व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी, दलाल व्यापारी भी हम उनको कह सकते हैं, ठीक है ना। व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी इन्हें उधार पर बीज और खाद देता है। व्यापारी क्या करता है, उधार उधार दे देता है, बीज भी और खाद भी, कि लो भाई तुम अपना बीज भी लो और खाद भी लो, और जो है खेत में बुआई शुरू करो। और उसे चुकाने के लिए क्या है, थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। जो ये कर्जा देगा बीज और खाद के लिए, तो उसको क्या होगा, जब इस शेखर की जो खेत की में फसल होगी, उसमें खेत में जो फसल होगी, उसको ये इसी व्यापारी को बेचेगा, लेकिन कम दामों में। बाजार में बेचेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उधार लिया है इससे पैसा, तो चुकाना तो पड़ेगा। व्यापारी ने किसानों को देखो क्या याद दिलाता रहता है, ये समय समय पे, जब फसल की कटाई होती है, कटाई होने के बाद क्या, समय समय पे ये अपना एजेंट भेजकर, ये व्यापारी अपना एजेंट भेजकर क्या है, समय समय पर याद दिलाता रहता है। जैसे कि ये शेखर है, शेखर के खेत में 60 बोरी धान मिलेगा, जो इसने इससे बीज और खाद लिया, उसमें लगाया इसने अपने खेत में, उससे इसको 60 बोरी अनाज मिलेगा। क्या मिलेगा, 60 बोरी धान मिलेगा। उसमें से कुछ तो ये अपना उधार चुका देगा, क्योंकि उधार लिया है इससे, और कुछ बाकी क्या करेगा, ये बाकी अपने घर में लगा लेगा। घर में भी तो चाहिए ना भाई, घर में भी चाहिए, लेकिन इसके हिस्से में तो कुछ ही आता है, थोड़ा सा ही। और जो कि क्या है, जो थोड़ा बहुत हिस्सा इसके में आता है, वो सिर्फ 8 महीने ही चलता है। कितने, 8 महीने, मतलब जो धान इसने बोया शेखर ने, वो सिर्फ 8 महीने ही चलेगा, बाकी के 4 महीने क्या करेगा। तो इसलिए इसे पैसा कमाने के लिए शेखर को भी क्या करना पड़ता है, रामलिंगम के यहाँ पर काम करना पड़ता है। अब ये, लेकिन ये काम कहाँ करता है, ये रामलिंगम के खेत में काम नहीं करता है। रामलिंगम के खेत में तो तुलसी और रमन जैसे मजदूर काम करते हैं। इसके पास थोड़ी जमीन थी, तो 8 महीने इसने अपना जो धान था वो चलाया, और उसके बाद 4 महीने क्या करता है, ये रामलिंगम के पास एक मिल है चावल की, तो उस मिल में कार्य करता है, उस मिल में क्या करता है, मजदूरी करता है। और वो पड़ोस के गांव में है, किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है। क्यों, रामलिंगम क्या करता है, रामलिंगम जब किसानों का धान पक जाता है और कटाई हो जाती है, तो उसको ले लेता है, क्योंकि कर्ज भी देता है, ले लेता है कम दामों में, तो उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद मिल भी इसकी अपनी है। इसके पास देखो क्या है, एक शकर गाय भी है,
उसका दूध भी क्या करता है, ये सहकारी समिति में बेच देता है। गाय भी है इसके पास, इन्होंने तो बेच दी थी, लेकिन इसका ये क्या करता है, इसकी बेटी बीमार नहीं पड़ी, इसकी बेटी बीमार पड़ी तो इसने कर्जा लिया, कर्ज चुकाने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी। लेकिन इसके पास भी गाय है, क्योंकि किसानों के पास अधिकतर क्या है, पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय बकरी भैंस, तो उसका दूध भी ये क्या करता है, सहकारी समिति में बेच देता है। और उस दूध से जो पैसा मिलता है उसके ये रोजमर्रा का खर्च जो होता है ना, रोजमर्रा का खर्च, उससे अपना जीवन यापन करता है ये शेखर। समझ पाया बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो कर्ज लेने में कितनी समस्या है ना, कर्ज इंसान को खोखला कर देता है, जैसा कि आपने देखा अभी तक, है ना। शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा क्या करते हैं, पैसे को कर्ज पर लेते हैं। पैसा क्या है, पैसा कर्ज पर लेते हैं। अक्सर ये पैसा किसके लिए लिया जाता है, कोई मूवी देखने के लिए थोड़ी लेते हैं किसान लेते हैं बीज लाने के लिए, खाद लाने के लिए और कीटनाशक खरीदने के लिए, है ना। और ये कर्ज किससे लेते हैं, ये कर्ज लेते हैं साहूकार से। किससे लेते हैं, साहूकार से लेते हैं ये कर्ज, बीज लाने के लिए, अच्छा बीज मिल सके, खाद मिल सके, कीटनाशक मिल सके, उससे लिया जाता है साहूकार से। और अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते, भाई बीज लिया अंदर घुस के थोड़ी देख रहे हैं बीज में, बीज अगर अच्छी किस्म के नहीं हुए, फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। बारिश नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है, या बारिश ज्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में क्या करेंगे किसान, उधार कैसे चुकाएगा, भाई फसल तो सारी खराब हो गई, तो जो उधार लिया था, उधार पर बीज लाए थे, कीटनाशक लाए थे, वो तो कैसे चुकाएगा, जब फसल ही नहीं होगी तो कैसे चुकाएगा। और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है ना, लेना ही पड़ता है, मजबूरी है। कई बार परिवार चलाने के लिए भी पैसा लेना पड़ता है कर्ज पर, और जल्दी 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 जब कर्ज होता जाता है तो कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी काम कर ले, कितनी भी गधे की तरह मजदूरी कर ले, वह उसे चुका नहीं पाता। और अंत में क्या करते हैं, देखो आप आंकड़ा देख सकते हैं वर्तमान का, कितने किसान वर्तमान में हमारे क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी इंसान को कुछ भी करा सकती है, वह उसे चुका नहीं पाता और कई 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 मन में जो है बैठ जाता है। इस स्थिति में देखो कितनी विडंबना है, ये किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बना है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर देखो आत्महत्या तक कर ली है। सुना होगा आपने, रामलिंगम और इसकी पत्नी, जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है, 20 एकड़ की जमीन है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। रामलिंगम के पास क्या है, एक दुकान भी है। पूरा देखो क्या है, पूरा साम्राज्य बना रखा है हमने। धान भी उगा रहा है, बीज भी खुद ही दे रहा है, कीटनाशक भी खुद ही दे रहा है और कर्ज भी दे रहा है, और धान खरीद भी कुछ खुद रहा है क्योंकि मिल भी है, और बेच भी रहा है। तो इसके पास दुकान भी है, कीटनाशक की दुकान, चावल की मिल में उन्हें जो है कुछ अपना पैसा लगाया था और कुछ थोड़ा क्या है सरकारी बैंक से कर्ज ले लिया था जब इसने मिल लगाई थी। कलपट्टू गांव के आसपास देखो क्या है, गांव से ही धान खरीद लेता है ये। जो इस गांव के पास जो है ना, इस गांव के पास जितने भी इसके आसपास गांव है, उन गांव से क्या करता है, ये धान खरीद लेता है, क्योंकि उनको कर्ज भी देता है तो सस्ते में खरीद लेता है। और मील का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचता है, गांव में नहीं बेचता। गांव में खरीदेगा कौन, तो कहाँ बेचता है, शहरों में व्यापारियों को बेच देता है, और इससे इसकी जो है अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत में खेतिहर मजदूर और किसान देखो क्या है, बहुत दुविधा में चल रहे हैं आजकल। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह देख लो, खेतिहर मजदूर है ये। शेखर देख लो, एक छोटा किसान है। और रामलिंगम जैसे बड़े किसान। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए क्या करते हैं, दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। भाई 5 में से 2 क्या है, दूसरों की खेती पर निर्भर रहते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। कई भूमिहीन है, किसी के पास भूमि नहीं है, कईयों के पास तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे कि शेखर को देखा आपने, इधर कुछ नहीं है लेकिन इधर छोटा सा टुकड़ा है 2 एकड़ का। छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे किसान को अगर ले हम तो उनकी जरूरतों के हिसाब से बहुत ही छोटे पड़ते हैं, नहीं पड़ते, छोटे पड़ेंगे भी। भारत में 80%, लगभग 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे, ये रामलिंगम जैसे कितने 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। और 80% में कौन आते हैं, जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, या भूमिहीन है, कुछ है ही नहीं, ऐसे 80% है। ऐसे किसान गांव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। जिनके पास क्या करेंगे, जिसके पास थोड़ी होगी वो अपने आप कर लेगा, जिसके पास नहीं होगी वो दूसरों के खेतों में करेगा। उसकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए,
जैसे कि दुकान चलाना, देख रहे हैं आप रामलिंगम को, दुकान चलाना, पैसे बांटना, सूद पर ब्याज पर देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। भाई कुछ पैसा लगा दिया, कुछ बैंक से ले लिया और फैक्ट्री चालू कर दी। अब किसान बेचारा कहाँ से करेगा जिसके पास पैसा है ही नहीं। अब देखो इसके अगर खेतों के बारे में अगर हम पढ़ा जाए, कलपट्टू गांव के खेतों के बारे में अगर हम जानकारी लें और गहराई से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखो क्या होता है, खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं ना भाई। जंगल से जो उपज हो रही है उस पर, और जो पशुओं से मिल रहा है, जैसे गाय पाल ली तो दूध पर निर्भर है, भैंस पाल ली तो दूध पर निर्भर है, बकरी पाल ली तो दूध पर निर्भर है। जैसे मध्य भारत में देख लो आप, मध्य भारत में कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। भाई जंगल भी है और खेत भी है। जैसे कि महुआ बीनना, महुए का तेल निकलता है ना, तेंदू पत्ता जानते हैं आप? तेंदू पत्ते से क्या होता है, बीड़ी बनती, जो बीड़ी पीते हैं ना ये हम लोग, उस वो तेंदू पत्ते की होती है। वो पत्ता जो होता है ना बीड़ी पे, वो तेंदू पत्ता होता है। उसको इकट्ठा करने में, शहद निकालने में, भाई नेचुरल चीजें होती है ना, शहद जंगल में मिल जाता है तो शहद निकालने में वो बिक जाता है, व्यापारियों को बेच देते हैं और इस काम की अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। भाई अतिरिक्त आय हुई ना ये। इसी तरह सरकारी समितियों का भी या पास के शहरों का भी, लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है, दूध बेचने का काम। और अगर समुद्री इलाकों की तरफ अगर हम झांक कर देखें तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पूरे गांव में मछली पकड़ने का काम। अगर समुद्री इलाकों में जाएं तो वहां पे जो गांव है वहां पर क्या होता है, मछली पकड़ने का काम, मछली पकड़ी जाती है। समुद्री इलाकों के पास मछली पकड़ने का काम करते हैं। मछली पकड़ने के लिए किसकी बात करेंगे हम, अरुणा की, अरुणा और पारी, ये देखो क्या करते हैं, ये मछली पकड़ने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका गांव है वो, इनका गांव कहाँ है, समुद्री तट के पास है। कहां पर है? समुद्री तट के पास है। तो ये अपना मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। और यह परिवार कलपट्टू के पास ही का गांव है, लेकिन वो समुद्री तट के पास है। कहां पर है वो? समुद्री तट के पास है। तो वहां ये रहता है और वहां ये क्या कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं वो मछली पकड़ने का। क्या करते हैं? मछली पकड़ने का। और आज जो इन्होंने मछलियां पकड़ी, भाई रोज जाते हैं मछली पकड़ने, ये रोज जाते हैं मछली पकड़ने, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि देखो दूर जाने का भी कारण है। कुछ लोग पास से मछलियां पकड़ते हैं और कुछ लोग दूर जाकर पकड़ते हैं। कैसे पकड़ेंगे? देखो मछली पकड़ना अपनी आजीविका चलाने का इनका जो साधन है। और इनके घर में समुद्र के पास, इनके घर कहाँ होते हैं? समुद्र के पास होते हैं। और वहां के चारों ओर जो जल है, जल के साथ साथ मछुआरों के पास क्या होता है, एक खास तरह की छोटी नाव होती है मछुआरों के पास, जो मछली पकड़ते हैं, ठीक है ना। और वो दिखाई देती है, वो सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और किनारे पर बड़ी गहमा गहमी रहती है, क्योंकि सुबह सुबह एक ही मछली पकड़ने वाला थोड़ी होगा। पूरे गांव के लोग होंगे जो मछली पकड़ने का कार्य करते होंगे, अपनी नाव ली और मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद मछली जितनी पकड़ कर लाए, फिर उन्हें जो है क्या करते हैं, बेचते हैं, बाजार में जाकर बेचते हैं। और इनके साथ भी देखो यही है, बिल्कुल इनके साथ भी यही समस्या है जो इसके साथ थी और इसके साथ थी, शंकर के साथ। ये भी क्या करते, देखो मछली पकड़ने का कार्य भी जो है वर्ष भर नहीं होता है। तो जिस समय मछलियों का प्रजनन होता है उस समय मछलियां पकड़ी नहीं जाती। तो उस समय ये क्या करते हैं, उस समय फिर ये क्या करते हैं, फिर ये साहूकार से कर्ज ले लेते हैं। घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए साहूकार से क्या किया, कर्ज ले लिया। अब यहाँ पर भी ऐसी मछली पकड़ने वाले भी साहूकार हैं, बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले भी होंगे ना। जैसे किसान बड़े बड़े हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी जो 20% में किसान खेती करने वाले हैं, ऐसी मछली पकड़ने वाले भी 20% ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे। तो वो क्या करते हैं, छोटे मछुआरों को पैसा दे देते हैं जीवन यापन करने के लिए, जिस समय काम नहीं होता है। लेकिन जब मछली पकड़ने का कार्य होता है तो वो क्या करते हैं, जो मछली पकड़ कर लाते हैं उसी को बेचनी है, जो साहूकार है उसी को बेचनी है, जो साहूकार है। अब मछली पकड़ के लाए, साहूकार को ही देनी है। अब देखो क्या अब पता लगा, कोई मछुआरा है ना, तो उसके पास नाव है, ना उसके पास इंजन है, ना उसके पास जाल है। तो वो क्या करेगा, साहूकार से कर्ज ले रखा था उनने, अब वो जाएगा, नाव किसी की लेगा, जाल किसी का लेगा, इंजन किसी का लेगा और मछली पकड़ने जाएंगे ग्रुप से। अब ग्रुप से जब वो मछली पकड़ने जाएंगे और मछली पकड़ के जब वापस आएंगे, तो देखो उस जो मछली पकड़ी उनमें से क्या होगा, एक हिस्सा होगा जिसकी नाव है उसका होगा, एक हिस्सा किसका होगा, जिसका इंजन लगा हुआ उसके उसमें होगा, उसका होगा, एक हिस्सा उसका होगा जिसका जाल है, और बाकी बचा हुआ किसका होगा, जो साहूकार है उसका भी होगा। जो फिर बचे कुचेगा वो अपना होगा, वो क्या होगा, अपना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, यही है गरीबी। है नहीं ना, मछली पकड़ने के लिए तो है, आता है, मछुआरे तो है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम चला रहे हैं। मानसून के दौरान देखो क्या होता है, जब मानसून आता है तो मछली पकड़ने का कार्य बंद हो जाता है 4 महीने तक। तो उस समय क्या होता है, मछलियों के प्रजनन का समय होता है मानसून जब आता है।
उस समय 4 महीने में देखो ये क्या करते हैं, ये उधार लेते हैं साहूकार से। और उसके बाद में जब ये मछली पकड़ने का कार्य शुरू होता है, फिर उसके बाद जब खुली नीलामी होती है, नीलामी में क्या होता है, देखो मछली पकड़कर जब लाए तो उसकी नीलामी हुई, नीलामी में नीलामी नहीं कर पाते, ये नीलामी कौन करेगा, वो साहूकारी करेगा जिससे इन्होंने कर्ज लिया है। और उनके लिए खाली महीने काटना मछुआरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सुनामी के कारण भी इनका बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सुनामी आ जाती है, सुनामी के कारण भी इनका बहुत नुकसान हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के देखो क्या साधन हो सकते हैं, लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं ना, विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कोई टोकरी बनाता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई खेतों में मजदूरी करता है, कोई साइकिल का काम करता है, साइकिल ठीक करने का काम करता है, कोई प्रेस करने का काम करता है, कोई धोबी कपड़े धोने का काम करता है, कोई खेती बाड़ी का काम करता है, और अन्य काम है बहुत सारे, आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना। भाई खेती करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, खेत तैयार करना पड़ता है, फिर रोपाई करनी पड़ती है, फिर बुआई करनी पड़ती है, फिर निराई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई करनी पड़ती है। और फसल अगर खराब हो गई तो भी दिक्कत है। अब देखो क्या है, प्रकृति के अनुकूल, भाई प्रकृति पर निर्भर रहते हैं ना खेत, जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है ना। भाई वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है ना। तो उस समय अगर देखो समय समय पे कटाई के समय काफी व्यस्त रहते हैं किसान, जो है किस समय, कटाई के समय बहुत व्यस्त रहते हैं। और दूसरे समय में वे क्या करते हैं, दूसरे समय में काम का बोझ कम रहता है। और देश की अगर हम बात कर ले, देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं ना। अब देखा होगा आपने, अब हर जगह धान थोड़ी उगता है। अब आप हल्द्वानी चले जाओ, हल्द्वानी में आलू की खेती होती है, देखो हल्द्वानी का आलू बड़ा फेमस है। और कहीं और चले जाओ, वहां पर अलग खेती होती है ना। पंजाब में चले जाओ अलग खेती होगी, हरियाणा में चले जाओ अलग खेती होगी। सब जगह जो है क्या है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। कोई कोई धान उगाता है, गेहूं उगाता है, कोई मटर उगाता है, कोई आलू उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई गन्ना उगाता है। सब अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। फिर भी उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। काफी देखी, जैसे कि देखी हमने तुलसी के, रमन के, शेखर के और अरुण के, तो काफी क्या है, समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना काम कर पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर रहते हैं ना, वो उसी जमीन पर क्या मजदूरों के रूप में निर्भर रहते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं ना। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे उन्होंने क्या किया, पैसे उधार लिए हैं। जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए तो उनकी मजबूरी है, उन्हीं को बेचनी पड़ेगी। भाई फसल उन्हीं को बेचनी पड़ेगी, मजबूरी है। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को क्या करना पड़ता है, काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर देखो जो छोटे छोटे किसान हैं, खेतीहर हैं, मजदूर हैं, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प जो हाथ से बनाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। अब टोकरी बनाने वाले के लिए हर साल पूरे साल थोड़ी काम होगा, नहीं, साल के कुछ महीने काम रहता है, कुछ महीने क्या रहते हैं, वे खाली रहते हैं। क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। तो कितनी बड़ी देखो समस्या है किसानों के लिए, है ना। इसीलिए किसान क्या कर रहे हैं आजकल, और किसान हमारे लिए क्या अन्नदाता हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं, अध्याय 9, और सस्पेंस है, नहीं बताएंगे। जय हिंद।